अरे वरुण, मैंने सुना है तुम्हारा 8 लाख रुपए का प्लेसमेंट हो गया दूसरी कंपनी में। नहीं तो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे नहीं यार, हो गया, तुमने बताया नहीं हमें। अरे आपको किसने बताया सर? अरे मैंने तुम्हारे सारे मेल्स चेक कर लिए, ज्वाइनिंग लेटर भी देख लिया मैंने तुम्हारा। अरे हाँ, हो तो गया है। चलो कोई बात नहीं, पार्टी देने की वजह से नहीं बता रहे होगे। अरे यार मनोज सर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गया वरुण? अरे मेरा एक एडिटिंग एजेंसी से है ना 8 लाख का मेरा पैकेज लगाया भी। अच्छा, तो उसका मेल आया था, वो तरुण सर ने पढ़ लिया। तो तुमने अपनी जीमेल को पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया? सर ये भी हो जाता है? और क्या? सर वो कैसे होता है? उसके लिए तो अभिमन्यु सर बताएंगे। देखो, जब से इंटरनेट इन्वेंट हुआ है, जब से जीमेल आया है, तब से हम हजारों ईमेल रोज भेजते हैं और हजारों ईमेल रोज रिसीव करते हैं। अब तो ईमेल के माध्यम से आप ओटीपी भी लेते हो और कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको ईमेल की आवश्यकता ना पड़े। और जीमेल तो इसके लिए सबसे बड़ा वरदान है, जो गूगल का एक फ्री टूल है। इस वीडियो में हम जीमेल के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो हमेशा की तरह ये एक और जबरदस्त वीडियो होने वाला है। मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। पुराने वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सोशल मीडिया का भी है, वहां से जाइए, देखिए, ज्वाइन करिए और ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाइए। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं जीमेल के ये कुछ जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज 28 जुलाई 2025 है और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये दिन हमारे लिए कितना खास है। हमारे बिग मानसून ऑफर को चलते हुए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं और इन 8 दिनों में जो आपने अपना प्यार और भरोसा दिखाया है वो अविश्वसनीय है। हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों ने पीसी स्किल परिवार से जुड़कर अपनी डिजिटल यात्रा शुरू कर दी है। ये देखिए पीसी स्किल ऑफिस का आज का नजारा। हमारी टीम दिन रात एक करके आपके लिए काम कर रही है, लेकिन ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत से आ रहे हमारे स्टूडेंट का भरोसा है। पीसी स्किल ने मेरा करियर बदल दिया। अब मुझे अपनी नौकरी में प्रमोशन मिल गया। पहले कंप्यूटर मुश्किल लगता था, अब तो मैंने YouTube पर अपना चैनल भी बना लिया है, सब पीसी स्किल की वजह से। Even after retirement, I am learning new things. Online payments, everything has become easy. Thank you PC Skill and Abhimanyu sir. चाहे आप बिहार के छोटे से गांव से हों या मुंबई के मेट्रो शहर से, स्कूल स्टूडेंट हों या हाउसवाइफ, युवा हों या सीनियर सिटीजन, हर उम्र हर वर्ग के लोग हमारे कोर्सेज में रुचि दिखा रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मनोज, पवन, वरुण और रोहित जैसे हमारे टीम मेंबर लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी हर मुश्किल को आसान बना रहे हैं। ऑफिस में एक पल की भी शांति नहीं है, हर तरफ सिर्फ काम, उत्साह और आपकी सफलता की गूंज है। लेकिन दोस्तों अब सबसे जरूरी बात पर ध्यान दें, ये बिग मानसून ऑफर आज रात 12 बजे यानी 28 जुलाई 2025 की रात 12 बजे तक ही वैलिड है। इसके बाद ये ऐतिहासिक ऑफर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको इतना बड़ा मौका शायद फिर ना मिले। ध्यान रखें, हमारा धमाकेदार YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स जिसकी मार्केट वैल्यू हजारों में है, अब लाइव है, और आने वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी दोनों हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स के साथ बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं इसी ऑफर में। अगर आपने आज रात 12 बजे तक एनरोल नहीं किया तो ये दोनों कोर्स आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे और इसकी कीमत आपको अलग से चुकानी पड़ेगी। तो आज ही 50% डिस्काउंट के साथ 1999 में ज्वाइन करें। आपको मिलेंगे 3 साल के लिए 33 प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स और आपको जो हर महीने की फीस है लगभग 55 रुपए के आसपास पड़ने वाली है। इतनी कम कीमत पर इतना बड़ा ज्ञान का खजाना आज के बाद नहीं मिलेगा।
तो आज रात ही फैसला लें। 6000 से ज्यादा लोग पहले ही इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, इस मौके का फायदा उठा चुके हैं। अब आपकी बारी है, ये आखिरी समय है, केवल लास्ट डे बचा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस सर्च करना है आपको जाके। तो यहाँ पर जो QR कोड दे रहा हूँ उसको भी स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसी वक्त अपने फोन में पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड ऐप डाउनलोड करें या ऐप खोलें और अपने एनरोलमेंट को पूरा करें। आज रात के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। आपकी सफलता ही हमारा जुनून है। मिलते हैं पीसी स्किल परिवार में आज रात 12 बजे से पहले। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जीमेल पे आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को मेल भेजते समय एक पास कोड उसको अप्लाई कर दो, जिससे उसके अलावा कोई और व्यक्ति यदि चाहे भी तो उस मेल को ना पढ़ पाए। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, ऐसा कैसे मेल हम बना सकते हैं कि भाई मेल पढ़ने से पहले उसको उसमें एक OTP या पासवर्ड डालना पड़े। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे कंपोज पे जाना है और यहाँ पे मैं छोटा सा मेल टाइप कर देता हूँ, ऊपर ईमेल आईडी डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मान के चलो मैं केवल हाय लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे मेल इनको भेजना है अपने स्टाफ मेंबर को, और मैं चाह रहा हूँ ये जब भी मेल खोलें तब इनको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना हो। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको एक लॉक जैसा आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मोड आपके सामने आ जाएगा और इसमें लिखा होगा कि जो पढ़ने वाला है वो ना इस मेल को फॉरवर्ड कर सकता है, कॉपी कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, ना डाउनलोड कर सकता है। वो ऑप्शंस उसके पास आएंगे ही नहीं। और यहाँ पे इसका एक्सपायरी जो टाइम है वो दे रखा है। अब आप इस वाली कॉन्फिडेंशियल मोड को कितने टाइम में एक्सपायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 दिन से लेके 5 साल तक का समय है। हम 1 दिन डालेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायर पासकोड का ऑप्शन है। तो ऑल पासकोड विल बी जनरेटेड बाय गूगल के थ्रू ये पासकोड जनरेट होंगे। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SMS पासकोड एंड यहाँ से सेव करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ से इसे सेंड करेंगे तो देखो सेंड करते समय ही यहाँ पे कंफर्म फोन नंबर का ऑप्शन आएगा। अब ये फोन नंबर किसका होगा, ये उस व्यक्ति का फोन नंबर होगा जिसे आप ये मेल भेज रहे हो। अब ईमेल बॉक्स तो मतलब कंप्यूटर तो सबके सामने खुला रहता है, तो कोई भी व्यक्ति आगे उस मेल को ना पढ़ पाए बीच में, तो पासकोड बड़ा जरूरी है। मानो कि फॉरवर्ड हो गया, गलती से कोई चीज हो गई। अब यहाँ पे आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति का फोन नंबर डाल दिया है जिसे मैं ये मेल भेज रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से इसे सेंड करूंगा। अब देखो मेल तो चला गया, लेकिन अब जब वो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तब उसके सामने वो कैसा दिखाई देगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरी मेल आईडी से ही एक मेल यहाँ पे आ चुका है जिसमें मैंने हाय लिखा था। अब यहाँ पे देखो कि जब मैं मेल ओपन कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी। टू व्यू दिस मेल यू जस्ट फर्स्ट कन्फर्म योर आइडेंटिटी, अ वन टाइम पासकोड विल बी सेंड दिस नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट 2 वर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेंड पासकोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे या वो व्यक्ति क्लिक करेगा तो जो पासकोड है वो उसके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से सेंड पासकोड करूंगा तो एक पासकोड यहाँ से उस मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा और यहाँ पे एंटर पासकोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मान के चलते हैं वो पासकोड मेरे पास आ गया है। अब मैं यहाँ से इसे सबमिट करूंगा और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा वैसे ही मुझे जो मेल के अंदर मैसेज मिला था हाय, वो मैं पढ़ पाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ रिप्लाई करने का ऑप्शन है, फॉरवर्ड करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने एक और जबरदस्त ट्रिक की तरफ, और वो है कि अगर आपने एक ईमेल टाइप किया और आपने उसको ड्राफ्ट करने से पहले ही सेंड कर दिया, यानी अगर वो ड्राफ्ट कंडीशन में है या आपने कुछ स्पेलिंग कहीं मिस्टेक कर दी और वो सेंड हो गया गलती से, तो कैसे आप अंडू वाला जो ऑप्शन है जो MS वर्ड में, एक्सेल में आप इस्तेमाल करते हो कि भाई चला गया, आप कैसे भी करके इसको वापस ले आऊं, वैसा ऑप्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है, ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अंडू सेंड का ऑप्शन आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकंड। अब मैं इसको बढ़ा के 10 सेकंड कर देता हूँ। तो अब मुझे 10 सेकंड का समय मिल जाएगा मेल को वापस लाने के लिए या मेल को कैंसिल करने के लिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी जीमेल किसी को मेल करेगा और आपने जो टाइम पीरियड दे रखा है तो इतने सेकंड बाद उसको मेल करेगा आपके भेजने के बाद भी। तो मैं 10 सेकंड यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ नीचे से मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से एक मेल में बनाऊंगा और यहाँ से मैं इसको सेंड कर दूँ। तो यहाँ पे मैसेज सेंड लिखा आएगा। अगर आपको ये भेजना है तो आप जाने दीजिए, नहीं तो यहाँ से अंडू कर दीजिए।
तो जैसे मैं अनडू करूंगा फिर दोबारा से यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स है मेरे सामने आ जाएगा, मतलब हमने मेल भेज भी दिया और उसको कैंसिल भी कर दिया। तो ये यहाँ से आप जो टाइम पीरियड है वो सेट कर सकते हो कि अगर कभी एक्सीडेंटली कोई मेल चला जाए तो कैसे उसे कैंसिल करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले जबरदस्त ट्रिक की तरफ और ये बहुत ही यूजफुल है। आपने एक मेल बनाया, पुराना ईमेल है आपका और आप अब एक नया मेल बना रहे हो, तो आप पुराने वाले ईमेल के सारे मेल्स नए मेल पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, पहली चीज तो ये। एंड दूसरी चीज ये कि आपके ऑफिस के स्टाफ के पास एक ईमेल आईडी है और आपके पास ईमेल आईडी है। अब स्टाफ कुछ पर्टिकुलर मेल्स को आपसे चाहता है कि सर ये मेल मेरे पास आप फॉरवर्ड कर दीजिए, तो कैसे कीवर्ड बेस्ड मेल को आप ऑटो फॉरवर्डिंग पे लगा सकते हो, मतलब सारे मेल फॉरवर्ड ना हो, कुछ मेल्स हैं उसमें से जो फॉरवर्ड होते रहे। तो मेल फॉरवर्डिंग आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको जाना है सेटिंग्स पर एंड यहाँ पे ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको फॉरवर्डिंग एंड POP एंड IMAP का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे चले जाइए। अब यहाँ पे आपको ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जिस पे आप अपने मेल को फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। अब मान के चलते हैं ये जो ईमेल एड्रेस है ये मेरा नया ईमेल एड्रेस है और जिस मेल को मैं फॉरवर्ड करा रहा हूँ वो पुराना है। यहाँ पे मैंने ईमेल डाला और यहाँ से मैंने इसे नेक्स्ट किया। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा कि आप ही हैं, नहीं तो हो सकता है कोई और भी व्यक्ति आपके ईमेल को फॉरवर्ड कर सके। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब देखो मेल वेरीफाई हो गया है, बस अब मुझे यहाँ से प्रोसीड करना है और मेरे इस ईमेल पे आने वाले सारे मेल फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया वेरीफाई, ये ईमेल एड्रेस आ गया और अब मेरे इस ईमेल पे आने वाले सारे मेल इस नए वाली ईमेल पे फॉरवर्ड होंगे। तो ये तो हो गया सारे ईमेल्स को फॉरवर्ड करना। अब हम ये समझ लेते हैं अगर आपने मेल फॉरवर्डिंग लगा दी है तो उसको कैसे हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिमूव एड्रेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हम यहाँ से इसे ओके करेंगे और जो हमारी मेल फॉरवर्डिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंप्लीट ईमेल को किसी दूसरे नए मेल पे फॉरवर्ड करा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मेरा मेल है अभी मैंने नया बनाया है, वहाँ पे कोई भी जो ईमेल है वो ऑर्गेनाइज नहीं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी टैब वगैरह नहीं आ रहा है। अब वो टैब्स हम कैसे लेके आएंगे, तो हम जाएंगे सेटिंग के आइकन पे, ऑल सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इनबॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। तो इनबॉक्स पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आती हैं। तो जीमेल क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पे प्रमोशनल, सोशल, अपडेट और फॉर्म्स वालों पे जैसे टिक लगाएंगे, यहाँ पे जितनी कैटेगरी दे रखी हैं, तो आपके ईमेल्स को अपने आप से फिल्टर करेगा और आपको वहाँ पे कैटेगरी डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ पे ये सब पे टिक लगा देता हूँ और यहाँ से सेव चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी टैब नहीं आ रहा था, वहाँ पे प्राइमरी ईमेल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, प्रमोशनल ईमेल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, सोशल यहाँ दिख रहे हैं, अपडेट्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे और कुछ फॉर्म्स वाले मेल मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है टैब में अपनी मेल को कैटेगराइज कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि देखो अब मुझे ये मेल पढ़ना है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करूंगा और तब पढ़ूंगा। अब मुझे दूसरे किसी मेल पे जाना है तो मैं दोबारा वापस जाऊंगा एंड दोबारा मेल को ओपन करूंगा, फिर किसी और को पढ़ना है तो फिर बैक जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे एक आप रीडिंग पेन भी लगा सकते हो कि आपने क्लिक किया और यहाँ मेल आ गया। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा से इंडेक्स पे क्लिक करना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग पेन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको ये किस साइड लगाना है, राइट में लगाना है या ब्लो में लगाना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं राइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ से इसे सेव चेंज करूंगा। तो अब जैसे ही मैं किसी भी मेल पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे वो सीधे सीधे पढ़ने को मिल जाएगा। ये देखो मैं किसी मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बैक जाने की जरूरत नहीं, मैं एक एक करके बहुत सारे मेल बहुत कम समय के अंदर पढ़ सकता हूँ। अब मान के चलते हैं कि आपका जो इंटरनेट है वो हमेशा ठीक तरह से नहीं चलता है या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो कि आपको मेल भी पढ़ने हैं लेकिन आपके पास में इंटरनेट नहीं है। उस समय के लिए आप अपने पूरे के पूरे जीमेल को ऑफलाइन कर सकते हो। मेल को ऑफलाइन करने के लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑल सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑफलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से एनेबल ऑफलाइन ईमेल पे चले जाइए। अब यहाँ से देखिए आपको स्टोरेज दिखाई देगा, यूजिंग 22 MB स्टोरेज चाहिए इसको आपकी कंप्यूटर में ऑफलाइन होने के लिए। और यहाँ पे जो सिंक सेटिंग है यानी कितने दिन के जो ईमेल हैं वो ऑफलाइन हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 7 दिन के जो मेल है वो ऑफलाइन कर लेता हूँ और सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे कीप ऑफलाइन डेटा इन माई कंप्यूटर पे मैं टिक लगा दूंगा एंड यहाँ से सेव चेंज कर दूंगा। तो अब जब भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी मैं 7 दिन तक के जो मेल हैं वो मेल बॉक्स में जाके पढ़ सकता हूँ। मेरा जीमेल गूगल क्रोम के अंदर ऑफलाइन हो जाएगा। अब एक और ट्रिक समझ लेते हैं कि आज आपने कोई मेल तैयार किया और वो आपको कल या परसों किसी व्यक्ति को भेजना था
लेकिन आप कल और परसों तो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आपके पीछे से खुद ब खुद जीमेल उस मेल को उस टाइम पे और उस डेट पे कैसे भेजेगा, तो आप मेल को शेड्यूल कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए कंपोज के बटन पे चाहिए, यहाँ पे आप उस व्यक्ति का मेल एड्रेस टाइप करिए, यहाँ पे आपको आपका मैसेज टाइप करना है, नीचे जो भी मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में सेंड की जगह आपको यहाँ पे शेड्यूल सेंड करना है, और शेड्यूल सेंड जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे टुमारो मॉर्निंग, आफ्टरनून मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब आगे के 3 दिन या 4 दिन का ऑप्शन दिखाई देगा। या फिर आप यहाँ से डेट एंड टाइम पिक कर सकते हो उस कैलेंडर में से। तो मान के चलो मुझे 31 तारीख को ये मेल भेजना है, और यहाँ पे जो टाइम है वो मैं अपने हिसाब से लिख कर और इसे शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ये मैसेज मुझे शेड्यूल वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा। मैं जितने भी मैसेज शेड्यूल करूँगा वो मुझे यहाँ दिखाई देंगे, और वो कब भेजा जाएगा उसकी भी डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मान के चलते हैं जीमेल पर आप बहुत सारे लोगों को एक जैसे मैसेज भेजते रहते हैं, तो इसके लिए एक बढ़िया सा टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, और एक क्लिक के अंदर वो जो सारा मेल है और जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये मैसेज कंपोज किया, अब मुझे मेरे किसी स्टाफ को भेजना है, तो यहाँ पे अब मैंने ईमेल एड्रेस तो टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देखो एक टेम्पलेट मैंने हेलो मैसेज का तैयार किया था, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं हेलो मैसेज के टेम्पलेट को सिलेक्ट करूंगा वैसे ही यहाँ पे देखो आप सब्जेक्ट आ जाएगा और नीचे जो मेल है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब बस मुझे थोड़ा सा और चेंज करना है और इसे बस सेंड कर देना है या भेज देना है। तो नया टेम्पलेट बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी जो आप चाहें वो टाइप कर लीजिए। तो पहले मैं ईमेल एड्रेस हटा देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा फनी मैसेज लिखा है, आप कैसे हैं, नमस्ते आप कैसे हैं, आपको आज ऑफिस नहीं आना है। मान के चलो कि मुझे इसी मैसेज का एक टेम्पलेट बनाना है, बार बार कई लोगों को मुझे भेजना है। तो बस यहीं पे मैं जाऊँगा एंड 3 डॉट पे मैं क्लिक करूँगा, टेम्पलेट पे जाऊँगा और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव एज न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है मैसेज का वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब अगली बार जब मुझे सेम ये बिल्कुल मैसेज टाइप करना है तो मैं कंपोज के बटन पे जाऊँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, टेम्पलेट्स पे जाके यहाँ पे बस आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख जाएगा, आप कैसे हैं। मैं क्लिक करूँगा, वो पूरा का पूरा जो एंटायर मैसेज है वो आपके सामने टाइप होके आ जाएगा। अब बस आपको ऊपर ईमेल एड्रेसेस डालने हैं और मैसेज को भेज देना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जीमेल के वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने मेल भेजने के तरीके को और भी बेटर बना सकते हो, अपने टाइम को बचा सकते हो और छुट्टियों में भी कैसे पीछे से अपने मेल को सेंड कर सकते हो, कैसे ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे के जरूर कमेंट करना, बताना कि ये आपको कैसा लगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या कभी देखा है कि आपने कभी एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया हो और आपको हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद नए कंप्यूटर कोर्सेज फ्री में मिलते जाएं? ऐसा ही कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर, जहां पर आप 21 प्रोफेशनल कोर्स तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। हर 3 महीने में आप जो भी नया कोर्स लॉन्च होगा वो फ्री में मिलता जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, जिसमें हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आता रहता हूं। देखो, इससे पहले हम पेन ड्राइव कोर्स में अपने वीडियोस दिया करते थे, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि जब भी हम कोई नया कोर्स या नया अपडेट कर रहे हैं तो वो हमारे स्टूडेंट तक पहुँच ही नहीं पाता था। अब इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान हमने किया है, और इस ऑफर के अंदर जिसमें हम आपको देने वाले हैं अपने सारे कंप्यूटर कोर्सेज को अपने एप्लीकेशन पे। अब इस एप्लीकेशन की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो यही है, तो जैसे ही इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो हर 3 महीने पे आपको जब भी एक नया कोर्स लॉन्च होगा तो वो मिलता जाएगा अगले 3 साल तक। तो अगर आप भी कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि कंप्यूटर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, खुद को अपडेट रखना बहुत मुश्किल है, या इंटरनेट की कमी आपको सीखने से रोक रही है, तो अब पीसी स्किल का माय बिग गाइड एप्लीकेशन आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान बनने वाला है। साथ ही हम हर 3 महीने में आपके लिए एक नया कोर्स अपने एप्लीकेशन में जोड़ने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो फीस देंगे उसी फीस में आपको अगले 3 साल तक जो कोर्सेज आएंगे वो फ्री में मिलते रहेंगे। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। इस कोर्स की कुछ बड़ी खासियत हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी, और हर 3 महीने में एक नया कोर्स इसके साथ में ऐड होने वाला है। यानी केवल एक बार आपको इसे ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक आप सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इस कोर्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर 3 महीने में गारंटीड एक कोर्स यहाँ पर
नया ऐड होता जाएगा। अब ये माइक्रो कोर्स भी हो सकता है या एक ये बड़ा कोर्स भी हो सकता है, ये यहाँ पे ऐड होता रहेगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। जो भी नई एप्लीकेशन आती रहेंगी उनके बारे में नए नए कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दूसरा, जो लोग अपने शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप वीडियोज़ को ऑफलाइन कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं। सारे जो कोर्सेज हैं वो प्योर हिंदी भाषा में है, सरल भाषा में है, वीडियो की फॉर्मेट में है। इसके माध्यम से आपका समझना बहुत आसान हो जाएगा, यानी बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाषा जितनी सरल होती है सीखने में उतना मज़ा आता है। टेक्निकल चीज़ों को हमने सरल से सरल करके सारी चीज़ें बताई हैं, हर टॉपिक बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिगनर हो या कुछ एडवांस लेवल का सीखना चाह रहा हो, उसको सीखने में आसानी हो। बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप पहले से सीखे हुए हैं तब भी इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। वैसे तो हम ऐड करते ही जाएंगे, कोर्स को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कोर्स जो है ये पूरी तरह से हम आप ही के लिए बना रहे हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक सर्टिफिकेट, यानी जब आप मेहनत पूरी कर लेते हैं और लास्ट में जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक अंदर बहुत अच्छी संतुष्टि का भाव आता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने कंप्लीट की है, और आपके करियर में भी 4 चांद लग जाते हैं। साथ में बहुत सारी ई बुक्स भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं, जिससे आपके सीखने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। ये सारे बुक्स भी हिंदी भाषा में है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको कोर्स मिलेगा इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, रेज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, MS वर्ड में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है, जिसमें डेटा एंट्री से लेके बहुत सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफ बनाना, बिगिनर से लेके एडवांस तक लेवल की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसमें बताए हैं। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, जो सबका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खींच ले। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें बहुत बड़े डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ में जो अगला कोर्स आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, जिसमें ब्रोशर, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर जैसे जो प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे आउटलुक, जिसमें ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आप सीखेंगे टैली प्राइम और GST रिटर्न। अकाउंटिंग के आप किंग बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में, जिसमें टैली प्राइम में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, GST रिटर्न फाइल करना सब कुछ हमने बताया है। इसके बाद में फोटोशॉप भी आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, जहाँ पे आप सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स, ब्रोशर बनाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद में एक्सेल MIS का कोर्स, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्ट बनाना आप सीखेंगे, जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल में डेटाबेस को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ में आसानी से काम करना। इसके साथ में जो अगला कोर्स है वो गूगल शीट का है, जिसमें ऑनलाइन स्प्रेडशीट पर काम करना, डेटा एंट्री करना, फॉर्मूला और फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, जिसमें मोबाइल या कैमरे की वीडियो को कैसे आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप अपने यूट्यूब वीडियोस को या सोशल मीडिया की वीडियोस को बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। एक और बेहतरीन कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से के बारे में आप समझेंगे, कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करना सीखेंगे, बेसिक ट्रबल शूट सीखेंगे और भी बहुत कुछ। इसके साथ में आपको मिलेगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वर्डप्रेस के माध्यम से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर काम करना सीखेंगे, जिससे आपका एक रोजगार भी बन जाएगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं।
इसके साथ में एक्सेल का VBA मास्टरी कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप एक्सेल में मैक्रोज बनाना, एक्सेल की शीट को ऑटोमेट करना और घंटों के काम को कैसे मिनटों में करते हैं ये भी सीखेंगे। अगला कोर्स आता है डेटा एंट्री कोर्स, जिससे आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत तेजी के साथ में डेटा कैसे एंटर करते हैं और घर बैठे कैसे काम करते हैं ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में 2 बेहतरीन कोर्स और आपको मिलेंगे, एक कैनवा का कोर्स और दूसरा AI का कोर्स। यानी कैनवा का कोर्स करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं और कैसे नए ज़माने के AI टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स अभी हमारे ऑफर में आपको मिलने वाला है 50% छूट के साथ में। तो इस कोर्स की जो फीस है अभी आपको दिख रही है 4000 रुपये, लेकिन अभी इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है केवल 1999 रुपये में। सोच के देखो कि इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में, वो भी हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इस पे अकाउंट बनाइए। बहुत सरल है अकाउंट बनाना, आप मोबाइल नंबर डालकर भी अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जिस पर लिखा है PC स्किल 2.0 A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। अभी इस कोर्स की कीमत आपको 3999 या 4000 रुपये दिख रही होगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा कूपन कोड, इसको आप जैसे अप्लाई करेंगे तो कोर्स की जो कीमत है केवल रह जाएगी 1999 या 2000 रुपये। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी और हर 3 महीने के अंदर इस कोर्स में एक नया कोर्स ऐड होता जाएगा खुद ब खुद। उसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए हमारा ये नया कोर्स। हमारी एप्लीकेशन का नाम है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। स्क्रीन पर भी मैंने QR कोड दे दिया है। इस QR कोड को सीधे स्कैन करके भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बन जाइए कंप्यूटर के महागुरु।